वर्तमान में नारी जाति का महान तिरस्कार और अपमान किया जा रहा है। नारी के महान मातृरूप को नष्ट करके उसको मात्र भोग्या स्त्री का रूप दिया जा रहा है। भोग्या स्त्री तो वेश्या होती है। जितना आदर माता मातृशक्ति का है, उतना आदर स्त्री भोग्या का नहीं है। परंतु जो स्त्री को भोग्या मानते हैं, स्त्री के गुलाम हैं, वे भोगी पुरुष इस बात को क्या समझें? समझ ही नहीं सकते। विवाह माता बनने के लिए किया जाता है, भोग्या बनने के लिए नहीं। संतान पैदा करने के लिए ही पिता कन्यादान करता है और संतान पैदा करने वंशवृद्धि के लिए ही वर पक्ष कन्यादान स्वीकार करता है। परंतु आज नारी को मां बनने से रोका जा रहा है और उसको केवल भोग्या बनाया जा रहा है। ये नारी जाति का कितना महान तिरस्कार है। नारी वास्तव में मातृशक्ति है। वह स्त्री और पुरुष दोनों की जननी है। वह पत्नी तो केवल पुरुष की ही बनती है, पर माँ पुरुष की भी बनती है और स्त्री की भी। पुरुष अच्छा होता है तो उसकी केवल अपने ही कुल में महिमा होती है, पर स्त्री अच्छी होती है तो उसकी पीहर और ससुराल दोनों कुलों में महिमा होती है। राजा जनक जी सीता जी से कहते हैं, पुत्री पवित्र के कुल दो, मानस अयोध्या 0287। 1। आजकल विवाह से पहले कन्या के स्वभाव, सहिष्णुता, आस्तिकता, धार्मिकता, कार्यकुशलता आदि गुणों को न देखकर शारीरिक सुंदरता को ही देखा जाता है। कन्या की परीक्षा परिणाम की दृष्टि से न करके तात्कालिक भोग की दृष्टि से की जाती है। यह विचार नहीं करते कि अच्छा स्वभाव तो सदा साथ रहेगा, पर सुंदरता कितने दिन तक टिकेगी। तारांकन भोगी व्यक्ति को संसार की सब स्त्रियां संतुष्ट नहीं हो सकता। यह पृथिव्यां व्रीह्यभिरण्यं पश्यत् स्त्रिय न दुह्यन्ति मन प्रीति पुंस कामतस्य ते। श्रीमद्भाष्य 09:19-13। पृथ्वी पर जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। तारांकन द्रौपदी के अत्यंत सुंदर होने के कारण ही जयद्रथ, कीचक और 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इसलिए कहा गया है, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रुर्पुंडित। चाणक्य नीति 06:10। कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र ये चारों शत्रु की तरह दुख देने वाले हैं। ऐसे भोगी व्यक्ति ही नसबंदी, गर्भपात आदि महापाप करते हैं। विवाह वंशवृद्धि के लिए किया जाता है। यदि कन्या सद्गुणी सदाचारी होगी तो विवाह के बाद उसकी संतान भी सद्गुणी सदाचारी होगी, क्योंकि प्रायः माँ का ही स्वभाव संतान में आता है। एक मारवाड़ी कहावत है, नर नाना ने जाए है, अर्थात मनुष्य का स्वभाव उसके ननिहाल पर जाता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कन्या का दान देने में भी उसका आदर है, तिरस्कार नहीं। ये दूसरे दान की तरह नहीं है। दूसरे दान में तो दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता, पर कन्या से संतान पैदा होने के बाद माता पिता का कन्या पर अधिकार हो जाता है और वे आवश्यकता पड़ने पर उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि कन्या के पति ने केवल पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही कन्या स्वीकार की है और उससे संतान पैदा होने पर वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए गोत्र दूसरा होने पर भी दौहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, जो कि लोक में और शास्त्र में प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में नारी जाति को बहुत आदर दिया गया है। स्त्री की रक्षा करने के उद्देश्य से शास्त्र ने उसको पिता, पति अथवा पुत्र के आश्रित रहने की आज्ञा दी है, जिससे वह जगह जगह ठोकरें न खाती फिरे, वेश्या न बन जाए। स्त्री नौकरी करे तो यह उसका तिरस्कार है। उसकी महिमा तो घर में रहने से ही है। घर में वह महारानी है, पर घर से बाहर वह नौकरानी है। घर में तो वह एक पुरुष के अधीन रहेगी, पर बाहर उसको अनेक स्त्री पुरुषों के अधीन रहना पड़ेगा। अपने से ऊंचे पद वाले अफसरों की अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जो कि उसके कोमल हृदय स्वभाव के विरुद्ध है। वह आदर के योग्य है, तिरस्कार के योग्य नहीं है। पिता, पति अथवा पुत्र की अधीनता वास्तव में स्त्री को पराधीन बनाने के लिए नहीं है, प्रत्युत महान स्वाधीन बनाने के लिए है। घर में बूढ़ी माँ का सबसे अधिक आदर होता है, बेटे पोते आदि सब उसका आदर करते हैं, पर घर से बाहर बूढ़ी स्त्री का सब जगह तिरस्कार होता है। तारांकन ब्रह्मन् संपूज्यते राजा ब्रह्मन् संपूज्यते द्विज, ब्रह्मन् संपूज्यते योगी ब्रह्मन्ति स्त्री विनश्यति। चाणक्य नीति 06:4। भ्रमण करने से राजा पूजित होता है, भ्रमण करने से ब्राह्मण पूजित होता है, भ्रमण करने से योगी पूजित होता है, परंतु स्त्री भ्रमण करने से विनष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। स्त्री बाहर का काम ठीक नहीं कर सकती और पुरुष घर का काम ठीक नहीं कर सकता। स्त्री नौकरी करती है तो वहां भी वह स्वेटरें बुनती है, घर का काम करती है। पुरुष शेखी बघाड़ते हैं कि स्त्रियां घर में क्या काम करती हैं। काम तो हम करते हैं, पैसा हम कमाते हैं। अगर पुरुष घर में एक दिन भी रसोई का काम करे और बच्चे को गोदी में रखे तो पता लग जाएगा कि स्त्रियां क्या काम करती हैं। अगर स्त्री मर जाए तो बच्चों को सास, नानी या बहन बुआ के पास भेज देते हैं, क्योंकि पुरुष उनका पालन नहीं कर सकते।
परंतु पति मर जाए तो स्त्री कष्ट सहकर भी बच्चों का पालन कर लेती है, उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना देती है। कारण कि स्त्री मातृशक्ति है, उसमें पालन करने की योग्यता है। मैंने छोटे लड़के लड़कियों को देखा है, लड़की को कोई चीज मिल जाए तो वह उसको जेब में रख लेती है कि अपने छोटे बहन भाइयों को दूंगी, पर लड़के को कोई चीज मिले तो वह खा लेता है। कोई साधु, दरिद्र, भूखा आदमी बैठा हो तो कई पुरुष पास से निकल जाएंगे, उनके मन में खिलाने का भाव आएगा ही नहीं। परंतु स्त्रियां पूछ लेंगी कि बाबा जी कुछ खाओगे। कारण कि स्त्रियों में दया है, उनको बालकों का पालन पोषण करना है, इसलिए भगवान ने उनको ऐसा हृदय दिया है। आजकल स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, पर शास्त्रों ने माता के रूप में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा भी विशेष अधिकार दिया है। सहस्रम तु पितृमाता गौरवे नतिरिच्यते। मनु 02 145। माता का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक माना गया है। सर्ववंदे नियतिना प्रसूर वंद्या प्रयत्नत। स्कंद पुराण काशी 011 50। सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। वर्तमान में गर्भ परीक्षण किया जाता है और गर्भ में कन्या हो तो गर्भ गिरा दिया जाता है। क्या ये स्त्री को समान अधिकार दिया जा रहा है? माँ शब्द कहने से जो भाव पैदा होता है, वैसा भाव स्त्री कहने से नहीं पैदा होता। इसलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी माँ कहकर पुकारते हैं। मात कृष्णाभिधानिक प्रबोध 0244। उपनिषदों में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहकर सबसे पहले माँ की सेवा करने की आज्ञा दी गई है। वंदे मातरम में भी माँ की ही वंदना की गई है। हिंदू धर्म में मातृशक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। ईश्वर कोटि के 5 देवताओं में भी मातृशक्ति भगवती का स्थान है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती आदि अनेक ग्रंथ मातृशक्ति पर ही रचे गए हैं। जगत की संपूर्ण स्त्रियों को मातृशक्ति का ही रूप माना गया है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकल जगत्सु। दुर्गा सप्तशती 11:6। परंतु भोगी लोग मातृशक्ति को क्या समझें? समझ ही नहीं सकते, वे तो उसको भोग्या ही समझते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को पुनर्विवाह न करके विधवा धर्म का पालन करने के लिए कहा है, तो यह उनका आदर है, तिरस्कार नहीं। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तिरस्कार नहीं है, प्रत्युत तितिक्षा तपस्या है। तितिक्षु तपस्वी व्यक्ति का समाज में बड़ा आदर होता है। पुरुष स्त्री का तिरस्कार करे, उसको दुख दे, उसको तलाक दे, उसको मारे पीटे, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, स्त्री से कोई बड़ा अपराध भी हो जाए तो भी उसको मारने पीटने का विधान नहीं है, प्रत्युत वह क्षम्य है। भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने वाले थे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम गीता 1:10। परंतु दुर्योधन उनकी भी रक्षा करने के लिए अपनी सेना को आदेश देता है, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्त सार्वैव गीता 1:11। कारण कि दुर्योधन जानता था कि शिखंडी के सामने आने पर भीष्म जी उस पर कभी शस्त्र नहीं चलाएंगे, भले ही अपने प्राण चले जाएं। शिखंडी पहले स्त्री था, वर्तमान में नहीं, परंतु वर्तमान में पुरुष रूप से होने पर भी भीष्म जी उसको स्त्री ही मानते हैं और उस पर शस्त्र नहीं चलाते, प्रत्युत मरना स्वीकार कर लेते हैं। ये स्त्री जाति का कितना सम्मान है। थोड़े वर्ष पहले की बात है। एक बार जोधपुर के राजा सर उम्मेद सिंह जी और बीकानेर के राजा सर शार्दुल सिंह जी शिकार के लिए जंगल गए। वहां शार्दुल सिंह जी की गोली पैर में लगने से एक सिंहनी घायल हो गई। घायल होकर वह गुर्राती हुई उनकी तरफ आई तो उम्मेद सिंह जी ने कहा, हीरा, यह क्या किया? ये तो मादा है। पता लगने पर उन्होंने पुनः उस पर गोली नहीं चलाई और खुद चेष्टा करके उससे अपना बचाव किया। ये नारी जाति का कितना सम्मान है। शास्त्रों ने पुरुषों के लिए तो संध्योपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ, वेदपाठ आदि कई कर्तव्य कर्म बताए हैं, पर स्त्रियों के उन सब कर्तव्य कर्मों से, पितृऋण आदि ऋणों से मुक्त रखा है और उसको पति के आधे पुण्य का भागीदार बनाया है। परंतु शास्त्र को न जानने वाले इस विषय को क्या समझें? आज स्त्रियों को उनके कर्तव्य से विमुख करके अनेक झंझटों में फंसाया जा रहा है। शास्त्रों ने केवल पुरुष को ही यज्ञोपवीत धारण करके संध्योपासना आदि विशेष कर्मों को करने की आज्ञा दी है, परंतु आज स्त्री को यज्ञोपवीत देकर उसको उल्टे आफ में डाला जा रहा है। क्या ये बुद्धिमानी की बात है? पत्नी पति के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की भागीदार तो होती है, पर पाप कर्मों की भागीदार नहीं होती। उसको मुफ्त में आधा पुण्य मिलता है। समाज में भी देखा जाता है कि अगर डॉक्टर, पंडित आदि की पत्नी अनपढ़ हो तो भी डॉक्टरनी, पंडितानी आदि कहलाती है। वास्तव में आज अभिमान को मुख्यता दी जा रही है, इसलिए नम्रता बढ़ाने की बात न कहकर अभिमान बढ़ाने की बात ही कही और सिखाई जा रही है, जो कि पतन का हेतु है। पुरुष ऐसा करते हैं तो हम क्यों न करें? हम पीछे क्यों रहें? ये केवल अभिमान बढ़ाने की बात है। अभिमान जन्म मरण का मूल और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। संस्कृत मूल सूत्रप्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। मानस उत्तर 074 3।
तारांकन वैवाहिको विधि स्त्रीना संस्कारो वैदिक स्मृत पतिसेवा गुरा वासोग्रहार्थोग्नि परिक्रिया मनु 0267। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार, यज्ञोपवीत पति की सेवा ही गुरुकुलवास, वेदाध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मानस अरण्य 05:5। अभिमानी व्यक्ति शास्त्रों की बातों को क्या समझेगा, समझ ही नहीं सकता। संसार के हित के लिए मातृशक्ति ने बहुत काम किया है। रक्तबीज आदि राक्षसों का संहार भी मातृशक्ति ने ही किया है। मातृशक्ति ने ही हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा की है। आज भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि हमारे व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, माता पिता के श्राद्ध आदि की जानकारी जितनी स्त्रियों को रहती है, उतनी पुरुषों को नहीं रहती। पुरुष अपने कुल की बात भी भूल जाते हैं, पर स्त्रियां दूसरे कुल की होने पर भी उनको बताती हैं कि अमुक दिन आपकी माता या पिता का श्राद्ध है आदि। मंदिरों में, कथा कीर्तन में, सत्संग में जितनी स्त्रियां जाती हैं, उतने पुरुष नहीं जाते। कार्तिक स्नान, व्रत, दान, पूजन, रामायण आदि का पाठ जितना स्त्रियां करती हैं, उतना पुरुष नहीं करते। तात्पर्य है कि स्त्रियां हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली हैं। अगर उनका चरित्र नष्ट हो जाएगा तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। एक श्लोक आता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीभुज, सलजा गणिका नष्टा निर्लजाश्च कुलांगना। चाणक्यन नीति 08:18। संतोषहीन ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, लज्जावती वेश्या नष्ट हो जाती है और लज्जाहीन कुलवधू नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। वर्तमान में संतति निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रचार प्रसार से स्त्रियों में लज्जा, शील, सतीत्व, सच्चरित्रता, सदाचरण आदि का नाश हो रहा है। परिणाम स्वरूप स्त्री जाति केवल भोग्य वस्तु बनती जा रही है। यदि स्त्री जाति का चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा तो देश की क्या दशा होगी। आगे आने वाली पीढ़ी अपने प्रथम गुरु माँ से क्या शिक्षा लेगी। स्त्री बिगड़ेगी तो उससे पैदा होने वाले बेटी बेटा, स्त्री पुरुष दोनों बिगड़ेंगे। अगर स्त्री ठीक रहेगी तो पुरुष के बिगड़ने पर भी संतान नहीं बिगड़ेगी। अतः स्त्रियों के चरित्र, शील, लज्जा आदि की रक्षा करना और उनको अपमानित, तिरस्कृत न होने देना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है।